राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों की मार्च की लव रीडिंग को लेकर के, और ये लव रीडिंग होगी आज लियो सिंह राशि वालों की। जानेंगे आप जो मेरे व्यूअर्स वीडियो को देख रहे हैं, जो सिंह राशि वाले हैं, लियो, आपकी जिसके साथ भी आप लव रिलेशनशिप में हैं, आपके लव रिलेशनशिप की चाहे कोई भी सिचुएशन चल रही है, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, मैरिड है, अनमैरिड है, ठीक है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो भी सिचुएशन आप लोगों की चल रही है, ये लव रिलेशनशिप का आगे क्या होगा। बेसिकली आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं, आप दोनों का क्या फ्यूचर है, साथ में आप दोनों क्या एक हो पाएंगे, डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर, ये आज हम जानेंगे। ठीक है, तो आप अपने आपको किसी भी हिसाब से लियो सिंह राशि का मानते हैं तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ठीक है, चाहे नाम के हिसाब से मानते हैं या बर्थ डेट के हिसाब से मानते हैं, सन साइन मून साइन कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करें, तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे रखें, जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दें। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मार्च के महीने में इस रीडिंग तक आप पहुँचेंगे तो देख सकते हैं। एंड ये टाइमलेस जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं लड़की हैं तभी इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ग्रैटिट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ आपकी लव रिलेशनशिप की सिचुएशंस यहाँ निकालूंगी। आपको क्या करना है, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आपको आंख बंद करके अपने पार्टनर का ध्यान करना है, उनका नाम 7 बार दोहराना है, जिस भी नाम से वो जाने जाते हैं। ठीक है, Eight of Wands, the World, 7 of Cups, King of Pentacles and 3 of Wands. Okay. Six of Wands, 3 of Pentacles, Queen of Swords, Queen of Wands and Hanged Man. Okay. The Star, 4 of Cups, Knight of Wands, 2 of Swords and the Emperor. Bottom of the deck, 10 of Pentacles with 10 of Cups. जिस भी व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं उनके साइंस सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, उनके साइंस एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, लियो बहुत स्ट्रांग है, टॉरस बहुत स्ट्रांग है और स्कॉर्पियो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यस, लियो बहुत स्ट्रांग है, एक्वेरियस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और यहाँ पर सैजिटेरियस भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रांग साइंस मैंने आपको बता दिए, ये आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आपके पार्टनर मुझे रीसेंट पास्ट में बहुत ही कंफ्यूज पर्सनालिटी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही कंफ्यूजन उन्हें हो रही है। अचानक से कंफ्यूजन क्रिएट हुई, उससे पहले आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत सारी बातचीत हुआ करती थी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप दोनों के बीच में खूब बातें, कॉल, मैसेजेस, एक दूसरे के साथ खूब कॉल पे बात करना,
टाइम स्पेंड करना, बहुत लवी डवी होना। आपके पार्टनर आपको अपनी दुनिया मानते थे, अपना सब कुछ मानते थे, आप ही उनको हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं, ऐसा बोलते थे, आप ही को अपना सब कुछ मानते थे कि आपके साथ सारी दुनिया घूमने। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि आपके पार्टनर के अंदर किसी तरीके की कन्फ्यूजन होने लग गई। आपके पार्टनर कन्फ्यूज़ होने लगे। उन्हें कभी अपना नेम फेम चाहिए, कभी उन्हें अपना करियर की तरफ ध्यान देना है, कभी आपकी तरफ ध्यान देना। इस तरीके की कन्फ्यूजन मुझे रीसेंट पास्ट में दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो उनकी अच्छी खासी जॉब चल रही है, अच्छा खासा उनका काम है, पैसे की कमी नहीं है, सर्वगुण संपन्न इंसान है, घर है, मकान है, गाड़ी है, पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लेकर के वो कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है। स्पेशली मैं आपको बताऊं, वो कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है, और वो कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा। यस, डेफिनेटली वो कन्फ्यूजन किसी थर्ड पार्टी के द्वारा की गई थी। ठीक है, पहले आप दोनों के बीच में बहुत सब कुछ अच्छा से चल रहा था, आप दोनों एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग, दूसरे से फ़ोन पे बहुत खूब सारी बातें करना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, सब कुछ। लेकिन अचानक आपने अपने पार्टनर के अंदर कुछ बदलाव देखा, आपको लेकर के अचानक उनके अंदर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन देखी, कहीं ना कहीं थोड़ी नेगेटिविटी दिखाई दी, और ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन और नेगेटिविटी क्रिएट की गई है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा। ठीक है, बात करूँ मैं प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में भी अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको ले करके सोचते हैं कि आप ही को अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, आपसे शादी करने का। अभी सिंपली बताओ, ये शादी का कार्ड भी होता है, 6 ऑफ वैंड्स। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में लाने का, अपना जीवन साथी बनाने का कहीं ना कहीं सोचते हैं, लेकिन अगेन उन्हें कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जाता है थर्ड पार्टी के द्वारा। और ये थर्ड पार्टी और कोई नहीं, मुझे कोई मदर फिगर दिखाई दे रही है। वो ऐसी लेडी जो बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर को कंट्रोल में रखती है, उनके ऊपर हुक्म चलाती है, उनको कहीं आने जाने नहीं देती। आई थिंक उनकी मदर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, वो ऐसी हैं जो कि आपके पार्टनर को सिखाती हैं कि अरे भैया, ज़िंदगी में प्रैक्टिकल बनो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, पैसा कमाओ, किसके चक्कर में पड़ गया। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की लव रिलेशन के बारे में उस थर्ड पार्टी को पता चल चुका है, और वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आप तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा रोकती है, मैनिपुलेट करती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर वो चाह कर भी आपके पास आना चाहते हैं, तो इनके कारण वो आपके पास आ नहीं रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन बता रही हो। और इस रिश्ते को फिलहाल आपके पार्टनर ने सरेंडर कर दिया है डिवाइन पे। ठीक है, अभी सरेंडर कर दिया कि जो होगा देखा जाएगा। प्यार करते हैं आपसे, आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काबू में करे गए हैं, उनको रोका गया है थर्ड पार्टी के द्वारा। आपके साथ एक घर, खुशियाँ, सब कुछ कर बसाना चाहते हैं, आपके साथ एक परिवार देखते हैं, शादी करना चाहते हैं, परिवार में खुशियाँ देखते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी के द्वारा जो एक फीमेल फिगर है जो कंट्रोल करती है आपके पार्टनर को, वो उनको बहुत मैनिपुलेट करती है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है। तो फिलहाल आपके पार्टनर ने अभी आपको और आपकी लव लाइफ को सरेंडर पे डाल दिया है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, या बातचीत होती भी है तो बहुत थोड़ी बातचीत होती है। ठीक है, ऐसा मुझे प्रेजेंट की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, नियर फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ, नियर फ्यूचर में आपके पार्टनर जो है ना, आपके पार्टनर आपको ले करके इमोशनल तो होंगे, काफ़ी इमोशनल होने वाले हैं, आपको अपनी विश समझने वाले हैं, आप ही के साथ अपने आगे के सपने देखने वाले हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी इस सारी ज़िंदगी में बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कॉल या मैसेज भी करोगे तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपका कॉल या मैसेज रिसीव करने की सिचुएशन में नहीं हो रहे। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पास आने की सोचते हैं, आने की सोचेंगे, लेकिन वो आने की जो सोच होगी ना, उसको एक्शन में बदलने के लिए वो काफ़ी स्लो रह जाएंगे। कन्फ्यूजन उनके दिमाग पे चढ़ जाएगी, कन्फ्यूज्ड फिर रहेंगे कि मैं किस तरफ जाऊं।
अपनी इस थर्ड पार्टी की तरफ या आपकी तरफ ये कन्फ्यूजन उनके अंदर दोबारा से क्रिएट की जाने वाली है, जिसके कारण आपके पार्टनर आगे चल करके ज़िद्दी स्वभाव हो सकता है, गुस्सेल स्वभाव, लड़ाकू स्वभाव, ऐसा स्वभाव वो दिखा सकते हैं। कहीं ना कहीं अड़ियल, झगड़ालू, खड़ूस टाइप का स्वभाव आपको अपने पार्टनर का आगे मिल सकता है, क्योंकि इन सारी सिचुएशन से ना कंफ्यूज होकर ना वो चिढ़ सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपसे बात ना करना भी वो सही समझेंगे, क्योंकि बातें ज़्यादा करने से बातें बिगड़ भी रही हैं, फैमिली प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है। बैलेंस तो वो बना रहे हैं ज़िंदगी में, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे बात करने के लिए इन फ्यूचर में वो मना कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन उनके सिर पर चढ़ सकती है और हो सकता है अड़ियल स्वभाव। प्यार आपसे करते हैं, आपके साथ दुनिया बसाना चाहते हैं, आप ही के साथ परिवार देखते हैं, आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं, आप ही को जीवन साथी मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कन्फ्यूजन थर्ड पार्टी के द्वारा क्रिएट की गई है उसके कारण उनका चिड़चिड़ा स्वभाव देखने को मिल सकता है उनका। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए आने वाले 15 से 20 दिनों में, ये नियर फ्यूचर की बात करूँ, 15 से 20 दिनों में ना आपके पार्टनर कोई ठोस कदम उठाने वाले हैं। कोई ठोस कदम वो इस रिश्ते के लिए ज़रूर उठाने वाले हैं और वो पॉजिटिव वे में होगा। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से क्या आता है आपके रिश्ते के लिए। इधर से देखते हैं क्या आता है। इमोशनल लॉस, यस डेफिनेटली आपके पार्टनर इस वक्त इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, इसलिए इन्होंने इस सिचुएशन को अभी सरेंडर कर दिया है डिवाइन पे। यस, सेक्रीफाइस, ये हैंगमैन का ही कार्ड होता है। यस, मैंने कहा ना, उन्होंने डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है और प्रे कर रहे हैं कि आपको जो सही लगता है वो करिए, कि उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है अपने रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड का। यानी कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि उनको प्रेशर बनाया जा रहा है थर्ड पार्टी के द्वारा, चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए जा रहे हैं थर्ड पार्टी के द्वारा। यस, डेफिनेटली कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के द्वारा ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस बनाए जा रहे हैं, उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। ठीक है, आपको अपनी विश मांगते हैं, आपको अपनी विश मांगते हैं ये पार्टनर, और कहीं ना कहीं अपने थ्रॉट चक्रा पे काम कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि वो एक ठोस कदम इस रिश्ते के लिए उठाने वाले हैं। आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है इन नियर फ्यूचर कहीं ना कहीं वो अपने इस रिश्ते के लिए कदम उठाएंगे और अपनी उस थर्ड पार्टी से, जो भी उनकी वो फीमेल फिगर, उनसे खुल के बात करेंगे आ करके। अपने थ्रॉट चक्रा पे काम कर रहे हैं, अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर वो काम कर रहे हैं। बहुत बुद्धि से, दिमाग से चलने वाले हैं, क्योंकि वो आपको अपनी डेस्टिनी मानते हैं, आप ही को अपना कहते हैं ना लकी चार्म मानते हैं। आप ही उनकी विश हैं, डेस्टिनी आप ही हैं उनकी। ठीक है, नियर फ्यूचर 15 से 20 दिन में आप अपने पार्टनर की तरफ से कोई ठोस कदम उठा सकते हैं, वो आपके पार्टनर उठा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ से दोबारा जान लेते हैं सवाल क्या था, कि क्या आप दोनों एक हो पाएंगे। हमारा सवाल यही था, क्या आप दोनों एक हो पाएंगे। डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर। यस, ट्रिम्फेंट सक्सेस। यस, आप दोनों का नियर फ्यूचर है। यस, बेशक आज चाहे आप अभी डिसकनेक्ट या बॉर्डम फील कर रहे हो, एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं फील कर रहे हो, बट अगेन वाओ, अवेयरनेस नंबर 1 मैजिशियन का कार्ड होता है। यस, आप दोनों का
नियर फ्यूचर है। ओ माय गॉड, 111 यहाँ आ चुका है। आप दोनों की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है। ये 111 आ चुका है। डेफिनेटली आप दोनों का फ्यूचर है, ठीक है। यस, आप दोनों एक हो पाएंगे, ठीक है। बस आपको क्या करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए जैसे आपके पार्टनर ने रखा हुआ है। यहाँ से देख लेते हैं डिवाइन आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या बोलते हैं, क्या मैसेज आते हैं आप दोनों के लिए इस रिश्ते के लिए। डिवाइन फेमिनिन, इंटीमेसी, लव, लाइफ पर्पस। आपको बस डिवाइन फेमिनिन की तरह बिहेव करना है, आपको चिढ़ना नहीं है, छोटी छोटी बातें गुस्सा नहीं करना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है इस रिश्ते के लिए, क्योंकि इस रिश्ते में आगे चल करके एक साथ पूरी लाइफ बिताएंगे आप दोनों का। ये रिश्ते में एक होना ही लाइफ पर्पस है। आप दोनों के बीच में खूब प्यार है, इंटीमेसी भी होनी है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर के काफ़ी सेक्सुअली अट्रैक्ट भी हैं। बस आपको इस रिश्ते को लेकर के नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार काफ़ी दिख रहा है, दिल एक दूसरे के जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब तो डिवाइन की तरफ से भी हाँ हो गई, खुश हो जाओ। सेक्रेड वुमेन की तरह आपको बिहेव करना है, यस, ठीक है। आपको डिवाइन से अपने रिश्ते के लिए हमेशा प्रे करना है। आगे चल करके इस रिश्ते में अबंडेंस ही आनी है। जितनी भी बाउंड्रीज बनी हुई हैं आप दोनों के बीच में, वो बाउंड्रीज ज़रूर एक दिन हट जानी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी जिद्दोजहद उठा रहे हैं। आप दोनों के बीच में ट्रू कनेक्शन यहाँ बोला गया है, तो ये कनेक्शन तो एक होना ही है, ठीक है। बस आपको एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की तरह नहीं, यानी कि इस रिश्ते के लिए नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। पुरानी की गई अपनी गलतियां और अपने पार्टनर की गलतियों को माफ़ करना है, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली जो एक सवाल था कि क्या आप दोनों एक हो पाएंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आगे चल कर के फ्यूचर में आप दोनों का है भविष्य एक साथ, यस डेफिनेटली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा गाइडेंस निकाल लेते हैं, मैसेजेस निकाल लेते हैं आपके लिए। डिवाइन मैसेजेस क्या है, पर्सनली आपके लिए क्या डिवाइन मैसेजेस देना चाहते हैं, ये भी निकाल लेते हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपने जो भी सपने देखे हैं इस रिश्ते के लिए, उनको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। इमोशनल होकर के फैसले ना लेकर के एक प्रैक्टिकल प्लान बनाएं। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। नेगेटिविटी अपने अंदर लेने की बजाय पॉजिटिविटी ले, पॉजिटिविटी फैलाने की ज़रूरत है। बात करने की ज़रूरत है। अगर आपसे पार्टनर बात करते भी हैं तो उनसे आराम से बात करने की ज़रूरत है, सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है। जितने भी पर्सनल इश्यूज़ हैं वो रिजोल्यूट हो जाएंगे, सुलझ जाएंगे। भरोसा रखो, इस सिचुएशन में प्यार लेकर आओ, ठीक है। एडजस्टमेंट्स, थोड़ी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। एडजस्टमेंट क्या है यहाँ पर, आपको पेशेंस की ज़रूरत है। पेशेंस रखें, एक ना एक दिन सारी सिचुएशन सही हो जानी है। जो आपने लुक एट द बिगर पिक्चर, जो आपने दूर की सोची थी ना कि हम एक हो जाएंगे, उसके बारे में सोचे। अभी छोटे मोटे लालच के लिए कि अरे कहीं ना कहीं बात हो जाए, इस चक्कर में कहीं बात बिगड़ ना जाए, तो इस तरफ का आपके ध्यान देना है। और अपने अंदर प्राइड ना लेकर आए इस रिश्ते में, अपने अंदर ईगो ना लेकर आए, ठीक है। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। हमारा सवाल फिर से, क्या आप दोनों का नियर फ्यूचर है? यस, डेफिनेटली आप दोनों का नियर फ्यूचर है। अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, लेकिन ये सारी सिचुएशन धीरे धीरे ठीक हो जानी है। और देखना है, ये सारी सिचुएशन ठीक करने का शुरुआत ही आपके पार्टनर करेंगे, क्योंकि वो इस पोजीशन में बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और क्लेम करें ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को। ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करके आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। और अपना खूब सारा ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें। राधे राधे।